प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक बनते हैं तो आप पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि बन जाते हैं। एक नई सृष्टि मतलब किसी चीज का पुनः नया निर्माण होना। जैसे आप पुराने मकान को पूर्ण रूप से तोड़कर उसी जगह पर एक नए मकान को बिल्डअप करना। एक नई सृष्टि आपने कर दी, एक नई रचना आपने बना दी है। तो यही परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, जिस घड़ी उसी घड़ी आप एक नई रचना बन जाते हैं, आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। फिर आप में पुराना कुछ नहीं रहता, आप बिल्कुल नए हो जाते हैं, पूर्ण रूप से नए हो जाते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों किताब उसका 5 अध्याय और 17 पद लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या है वो? नई सृष्टि है। जो कोई मसीह में है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, जिसने अपने गुनाहों की माफी मांग ली, वो व्यक्ति एक नई सृष्टि बन जाता है। एक तरीके से उसका नया जन्म, जिसे हम कहते हैं नया जन्म ले लिया, एक नई सृष्टि है। जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता अपने मां के पेट से, जिस दिन वो बाहर निकलता है तो वो एक बिल्कुल नई सृष्टि है, बिल्कुल न्यू। और यही परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब तुम मसीह में हो तो तुम एक नई सृष्टि हो, तुम्हारा नया जन्म हो चुका है। अब पुरानी बातें नहीं रही, पुराना कुछ भी नहीं। लिखा है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। जो पुरानी बातें हैं वो बीत चुकी हैं, अब सब कुछ नया हो चुका है। जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी दिन से आप एक नई सृष्टि बन गए, आप परिवर्तित हो गए, आपका जीवन बदल गया, आप एक नई सृष्टि बन गए। अब पुरानी बातें बीत गई हैं, उन्हें वो बीत चुकी हैं, अब सब कुछ नया हो चुका है। आप एक नए मनुष्य हैं, नया मनुष्यत्व को आपने पहन लिया है। अब परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर वास करते हैं। अब आप परमेश्वर के मंदिर बन चुके हैं। इसलिए पुरानी बातें बीत गई हैं, अब उन पर आपको ध्यान नहीं लगाना है। आपको अपने सोच विचारों को भी बदलना होगा। जैसे आप पहले चलते थे, अब आपको वैसे नहीं चलना। जैसे चाल चलन आपका पहले था, अब वैसा नहीं रखना है। जैसे एडिक्शन में बुरी बुरी लतें, बुरी बुरी नशों का सेवन आप किया करते थे, अब आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य में जब प्रवेश किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी घड़ी आप एक नई सृष्टि बन गई। अब उन सोच विचारों को आपको अपने अंदर नहीं आने देना है, उनसे अपने आप को दूर रखना है। उन सिद्धांतों से, उन कुरीतियों से, उन रिचुअल से आपको अब दूर रहना है। क्यों दूर रहना है? क्योंकि आप अब एक नई सृष्टि हैं। आप पूर्ण रूप से बदल चुके हैं। अब आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, अब आपको किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, अब आपको किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना है। यदि कोई आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करे, तब भी आपको उनसे नहीं लड़ना है। क्यों? क्योंकि आप अब नई सृष्टि हैं। आपका जीवन अब बदल चुका है। आपने नया जन्म प्राप्त कर लिया है। आप अब परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। पहले आप एक नॉर्मल व्यक्ति थे, लेकिन जिस घड़ी आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं। और परमेश्वर के राज्य का कल्चर है ये कि वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से मनमुटाव नहीं करना, जलन नहीं रखना, कोई गलत बात किसी के लिए नहीं बोलना, कोई गलत योजना नहीं बनानी किसी दूसरे के लिए, केवल प्रेम प्यार एक दूसरे से करना। बस ये परमेश्वर का कल्चर है, उसके राज्य का ये कल्चर है, ये संस्कृति है कि एक दूसरे से प्रेम करो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां धरती पर आकर लोगों से कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। जैसे तुम अपने से प्रेम रखते हो, ऐसे दूसरे से प्रेम रखो। यही परमेश्वर का कल्चर है। यानी कि जब आप मसीह में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, तब पुरानी बातें नहीं,
पुराना स्वभाव नहीं, अब प्यार का स्वभाव आना चाहिए। अब लड़ाई झगड़े वाला स्वभाव नहीं, अब गुस्से वाला स्वभाव नहीं, अब अनेक प्रकार की जो कुरीतियां थी वो नहीं, बल्कि अब क्या है, अब प्रेम है, एक दूसरे से प्रेम कर। सब कुछ नया हो चुका है, अब आपके अंदर पुराना कुछ भी न रहा। इसलिए दोस्तों, जब प्रभु ने आपको नया कर दिया है तो वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए, और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। आपने ये सुंदर पल हमें दिया परमेश्वर कि हम आपके नाम की महिमा कर सके, आपके साथ संगति कर सके। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आपका वचन इस बात को बताता है प्रभु, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं हाजिर हूँ। प्रभु धन्यवाद, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। धन्यवाद आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में आपने हमें दिया है। धन्यवाद प्रभु आपकी बुलाहट के लिए प्रभु, जिस बुलाहट से प्रभु तूने हमें बुलाया है और हम सबको पिता परमेश्वर आपने नाम लेकर बुलाया है। हम आपके लिए वैल्यूएबल हैं, प्रीशियस हैं प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हम सब के गुनाहों को माफ किया यीशु, आपका धन्यवाद। आपने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर शाम में पिता अपने हृदय से प्रभु हर एक वो विषय जिसके लिए प्रभु तूने बड़े बड़े कार्य किए प्रभु, इन भाई बहनों के लिए प्रभु, इनके रुके हुए कामों को बनाया, ने चंगा किया प्रभु, इनके बच्चों को सफल किया, किसी को परमेश्वर प्रभु आपने बड़ी ही प्रभु जी बड़े ही जाल से बाहर निकाला प्रभु। आज बहुत से धन्यवाद के विषय है प्रभु, जिसको लेकर प्रभु इनका मन हृदय धन्यवाद से भरा है पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज हर एक जन के जीवन में प्रभु तेरा अद्भुत कार्य होने पाए। यीशु आप बहुत भले हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। सच में प्रभु, जब हम तुझ में होते हैं प्रभु, हम जब तुझ पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। वी ऑल आर अ न्यू क्रिएचर फादर लॉर्ड। थैंक यू जीसस फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज जब पिता ये वचन प्रभु आपके बेटे बेटियों ने हम सब ने सुना है और इसे ग्रहण किया है पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ आज एक एक के जीवन में प्रभु इस वचन का एक अद्भुत कार्य प्रभु इनके जीवन में होने पाए। प्रभु जी सारा जो पुराना मनुष्यत्व है, जो पुरानी बातें, जो पुराना विचार है, पुराना चाल चलन है प्रभु जी, कड़वाहट है, यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से चला जाए। प्यारे प्रभु, एक नई सृष्टि के तरह प्रभु यीशु मसीह ये अपने जीवन को जीने पाए पिता। और प्रभु जब पिता आप में कोई व्यक्ति आता है प्रभु, जो आप पर विश्वास करता है पिता, तो आप उसे प्रेम करना सिखाते हैं। मेरे परमेश्वर, हर एक जन प्रभु जो इस समय इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनके हृदय में अपने प्रेम को दें। जिस प्रकार प्रभु जब हम पापी ही थे तब तूने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया, कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उसी प्रकार यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ कि वही जब हम पिता परमेश्वर तेरे नाम पर विश्वास करते हैं तो यही आपका गुण परमेश्वर पिता हमारे अंदर आए, वो प्रेम करने वाला, वो दूसरों को क्षमा करने वाला, दूसरों को उत्साहित करने वाला, उन्हें प्रभु निचले स्तर से उठाकर ऊंचे लेवल तक पहुंचाने वाला ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रेम परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक जन के ऊपर आप दे मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु जी, आज जो भी ऐसी बातें प्रभु जो पुरानी बातें पिता यीशु मसीह आपके लोगों के अंदर पाई जाती, वो लड़ाई झगड़ा, वो कड़वाहट, वो गुस्सा, वो ईर्ष्या, वो जलन, वो दूसरे से बैर रखना, वो उनके लिए दूसरे के लिए गलत युक्तियों को बनाना, आज ये हर एक पुरानी बातें, ये गलत विचार, ये गलत जीवन, ये गलत चाल चलन इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए और एक नई सृष्टि के तरह परमेश्वर पिता ये उस प्रभु स्वर्ग की संस्कृति प्रेम को प्रभु अपने जीवन में एक्सेप्ट करने पाए, एक नई सृष्टि के तरह प्रभु ये रिएक्ट करने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। इस समय यदि कोई भी बात ऐसी है प्रभु जो तेरे लोगों के अंदर अच्छी नहीं है, उसे हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। आज की सुंदर शाम में परमेश्वर पिता बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर ये बैठे हैं पिता प्रभु, जब एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है पिता, और बहुत सी पुरानी बातों को ये याद करके प्रभु यीशु मसीह उन गलत फहमियों को, उन बैरियर्स को प्रभु इन्होंने बनाकर बरकरार रखा है। तो यीशु के
के नाम से आज वो सारे बैरियर्स टूट जाए, आज वो सारी बुराइयां इनके जीवन से चली जाए और आज ये एक दूसरे से मेल मिलाप करें, आज ये एक दूसरे को क्षमा करने पाए, आज ये अपने रिश्ते को परमेश्वर पिता आपके प्रेम से परमेश्वर पिता प्रभु आगे बढ़ाने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक टूटे हुए रिश्ते यीशु के नाम से बन जाए, हर एक घर प्रभु जो लड़ाई झगड़े कलेश और एडिक्शन के कारण टूट रहा है, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता उन परिवारों को हम जुड़ने की आज्ञा देते हैं। प्यारे प्रभु, लोगों के विचारों को आप पॉजिटिव करें, नेगेटिविटी हर प्रकार के कलेश इनके जीवन से चले जाए और आपकी शांति आपका प्रेम इनके जीवनों में आए पिता। प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग एडिक्शन में और डिप्रेशन में प्रभु जी नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये सारी प्रॉब्लम्स इनके जीवन से चली जाए, ये आजाद हो यीशु के नाम से पिता। आज जितने भी लोग बीमार हैं उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी को आज्ञा देते हैं, जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर पिता। जो कैंसर है, पैरालाइज है, दर्द है, तकलीफ है, हड्डियों में समस्या है, चलने फिरने में, बोलने में, देखने में समस्या है, इसी वक्त यीशु आपका सामर्थ्य प्रभु जी इनके शरीरों में उतरे और यीशु के नाम से ये चंगे हो जाए। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया। धन्यवाद यीशु, आपने छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग, भाई बहन, हर एक की शारीरिक कमी को, उनकी बीमारियों को, उनकी दुर्बलता को अपने ऊपर लेकर बदले में उन्हें चंगाई दी है। थैंक यू फादर, और ये रिसीव करने पाए एक स्वस्थ शरीर, हष्ट पुष्ट शरीर प्रभु आप इन्हें दें, ताकि उस शरीर के द्वारा राज्य बढ़े, आपका कार्य बढ़े और हर एक जन प्रभु अपने जीवन के प्रभु हर एक जन पिता सफलता की ओर, ऊंचाइयों की ओर, प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ते चले जाए। कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर प्रकार की दरिद्रता इनके जीवन से चली जाए, क्योंकि प्रभु हमारा पिता राजा है और हम राजा की संतान हैं। और परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है कि यहोवा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी, हाँ प्रभु तू हम सब का चरवाहा और हमें किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। एक एक प्रार्थना विनती को, इन भाई बहनों को, इनके सेवा कार्यों को, इनके दिए हुए बीजों को परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आप फलवंत करे, प्रॉस्पर करे, बढ़ाएं, बढ़ोतरी इन्हें दे पिता। धन्यवाद। और जितनी भी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु, धन्यवाद, आपने हर एक की सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।